तो स्वागत है आपका गौरव सर रिवीजन क्लासेस में। आज हम लोग मैदान सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये मैदान सीरीज एपिसोड नंबर 39 मतलब 39 से शुरू करेंगे। ठीक है, इस सीरीज का डेली रिवीजन इसी चैनल पर गौरव सर रिवीजन क्लासेस पर कराया जाएगा और बहुत ही कम समय में आपको डेली के डेली रिवीजन हैंड रिटन नोट्स के थ्रू करा दिया जाएगा। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, तो ये कौन थी? ये वेट लिफ्टर थी, पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ये ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने कहाँ जीता था, किस ओलंपिक में जीता था? तो ये इन्होंने सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में जीता था। कहाँ? सिडनी ओलंपिक में। ओलंपिक के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, उन्हें जानेंगे। पहली बार पदक किसने जीता था? तो केडी जाधव ने। किसने? केडी जाधव ने 1952 हेलसिंकी जो ओलंपिक था 1952 में हुआ था, उसमें कांस्य पदक जीता था। और वो भी किस में जीता था? कुश्ती में। किसमें? कुश्ती में। मगर पहली महिला कौन है? तो वो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। पहला गोल्ड अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग में और किस प्रतियोगिता में? शूटिंग में जीता था। फर्स्ट सिल्वर, पहला सिल्वर किस महिला ने जीता है? तो वो पीवी सिंधु हैं, जिन्होंने 2016 में रियो में सिल्वर जीता था। अगला क्वेश्चन है रुक्मणी देवी अरुणडेल, टी बाला सरस्वती, बैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किससे है? तो इन सभी का संबंध भरतनाट्यम से है। किससे? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम का दूसरा नाम सादरट्टम भी है। भरतनाट्यम का दूसरा नाम क्या है? सादरट्टम भी है। और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके बारे में जानते हैं कि उनका संबंध किससे है। जैसे सोनल सिंह और संयुक्ता पाणिग्रह। सोनल सिंह और संयुक्ता पाणिग्रह किससे? उड़ीसी डांस से संबंधित हैं। झावेरी बहन किससे? मणिपुरी से संबंधित है। शंकर देव सत्रिया, ठीक है। और सितारा देवी कथक से संबंधित हैं। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। कल्याणी अम्मा मोहिनीअट्टम से। कल्याणी अम्मा किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से। अ पैशन ऑफ डांस, ये किसकी बुक है? ये यामिनी कृष्णमूर्ति की। ये किसकी? यामिनी कृष्णमूर्ति की। अगला क्वेश्चन, संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा किस भाग में है? भाग 17 में। कौन से में? भाग 17 में। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 343 से 351 तक। कौन सा? आर्टिकल 343 से 351 तक। आर्टिकल 343 में क्या है कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। और आर्टिकल 344 में क्या है? अनुच्छेद 344 में आयोग बनाया जाएगा, मतलब हिंदी भाषा के लिए जो भी आयोग बनाया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, वो आर्टिकल 344 में है। और हमारी भाषा हिंदी है, ये आर्टिकल 351, ये आर्टिकल 351 में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा मतलब कोणार्क का सूर्य मंदिर। ब्लैक पैगोडा का दूसरा नाम क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो किसने बनाया था? नरसिंह देव फर्स्ट ने। और ये किस वंश के शासक थे? ये गंग वंश के शासक थे। गंग वंश के शासक। गोल्डन पैगोडा फिर कहाँ है? ये म्यांमार में स्थित है। ये म्यांमार में। और ब्लैक पैगोडा जो कोणार्क है, ये कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। अगला, नीति आयोग का गठन। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन हुआ था। इसका हेड कौन होता है? पीएम होता है। इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी एंड वर्तमान सीईओ कौन है? बीबीआर सुब्रमण्यम। कौन है? बीबीआर सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, नारी शक्ति बंधन एक्ट। नारी शक्ति बंधन एक्ट क्या है? तो ये 128वां बिल, जो 128वां बिल था, जो जिसका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत पास किया गया। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ये? तो ये 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब 106वां संविधान संशोधन था। और बिल कौन सा था? 128 नंबर का ये बिल था। और ये नई पार्लियामेंट हाउस का पहला एक्ट था। नई पार्लियामेंट हाउस में पेश होने वाला और पास होने वाला पहला एक्ट था। बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जाते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान और मोक्ष सब कब हुई थी? बुद्ध पूर्णिमा को ही हुई थी। कम्बाला फेस्टिवल कहाँ है? कम्बाला फेस्टिवल कर्नाटक में है। और इसमें क्या होता है? कीचड़ में भैंस दौड़ होती है। कीचड़ में भैंस दौड़ की प्रतियोगिता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, शांति का पहला नोबेल। तो शांति का जो पहला नोबेल है वो किसे मिला है? 1901 में। और हेनरी ड्यूनेंट को। 1901 में हेनरी ड्यूनेंट को। उन्होंने रेड क्रॉस संस्था की स्थापना करी थी। और रेड क्रॉस संस्था ने 3 बार शांति में नोबेल पुरस्कार जीता है। कितनी बार जीता है टोटल? 3 बार शांति में नोबेल पुरस्कार जीता है। और ये कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में। कहाँ? ओस्लो में। हौजागिरी नृत्य, ये कहाँ से किसका है? त्रिपुरा का। त्रिपुरा में और भी हैं, जैसे कोकबोरोक और खारची, वहाँ की भाषाएं हैं। कोकबोरोक और खारची।
IUCN का मुख्यालय, तो ये कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। कोप फर्स्ट कहाँ हुई थी? बर्लिन, जनवरी में 1995 में। कोप फर्स्ट कहाँ हुई थी? बर्लिन जर्मनी में 1995 में हुई थी। ये किसके थ्रू होने लगी थी? UNSSC की स्थापना 1994 में हुई थी, उसी के थ्रू कोप फर्स्ट का आयोजन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन शुरू हुआ था। कोप 28 UAE में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोप 28 UAE में, और कोप 27 मतलब 27 कहाँ हुई थी? शर्म अल शेख मिस्र में। कोप 27 शर्म अल शेख मिस्र में। एक जो कोप का आयोजन हुआ है, कोप 8, वो कहाँ हुई थी? भारत में। और कब हुई थी? 2002 में। 2002 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नील बोहर के अनुसार कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वो हम किस फार्मूले से पता करते हैं? 2n²। किससे करते हैं? 2n², जहाँ हम n की वैल्यू 1 2 3 4 ले सकते हैं। जब n की वैल्यू 1 लेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2, और जिसे बोलते हैं k सेल। और n की वैल्यू जब 2 लेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी, जो किस में जाते हैं? l सेल में। एंड जब 3 लेंगे तो 18 हो जाएगी, जो m सेल में जाएंगे। 4 लेंगे तो 32 हो जाएगी, जो n सेल में जाएंगे। तो ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फार्मूला है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर से। अगर लेंथ बढ़ेगी, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। लेंथ बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि ये इसकी कैसा होता है? प्रोपोर्शनल होता है। और अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा। एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा। ये इसके कैसे होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगला, किस धातु के संक्षारण से हरा रंग, किस धातु के संक्षारण से रंग हरा हो जाता है? तो किस धातु के संक्षारण से रंग हरा हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। ठीक है, कॉपर के संरक्षण से हरा हो जाता है। और किस धातु के संरक्षण से लाल हो जाता है? तो लोहा और काला चांदी। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हरा रंग पूछे तो कॉपर से हो जाता है, और लाल रंग तो लोहा, एंड काला रंग चांदी से। अधिक भेदन शक्ति वाली किरणें, तो सबसे ज़्यादा कौन सी किरण है जिसकी भेदन क्षमता, जिसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है? तो ये गामा रेज है। कौन सी? गामा किरण। ठीक है, गामा किरण है। चट्टानों की आयु ज्ञात करते हैं यूरेनियम 235 से। किससे करते हैं? यूरेनियम 235 से। एंड जीवाश्म की आयु कार्बन 14 से, कार्बन 14 से ज्ञात करते हैं। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो सोरेनसन ने की थी। पीएच स्केल की खोज किसने की है? सोरेनसन ने की है, जिसमें 1 से लेकर और 14 तक होते हैं। 7 कैसा होता है? 7 पे जब होता है तो कैसा होता है? उदासीन होता है। 7 से इधर होगा तो क्षारीय, और इधर इधर नीचे की तरफ होगा तो एसिडिक होगा। ठीक है, अम्लीय होगा। जहरीली शराब में प्रमुख कारक, जहरीली शराब में प्रमुख कारक कौन है? तो एथिल अल्कोहल। जहरीली शराब होने का प्रमुख कारण कौन है? मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल CH3OH। और पीने वाली शराब जो होती है उसमें कौन होता है? एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, जिसे बोल देंगे C2H5OH, एथिल अल्कोहल। ये पीने वाली शराब है। तो ये थे इस एपिसोड 39 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमने मैदान सीरीज के सारे डिस्कस कर लिए हैं। ऐसे इसी तरह एपिसोड 40 मतलब 40 आएगी, उसके भी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लें। अगर आपको इसकी PDF की ज़रूरत है तो कमेंट में प्लीज़ बताएं। इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। हैंड रिटन नोट्स हैं, डेली आपको मिलते रहेंगे। आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना, बस वीडियो को देख लेना और PDF को डाउनलोड कर लेना है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।